नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। आपने कभी ना कभी इसे पेशेंट के बारे में सुना होगा या आपके आसपास पड़ोस में भी किसी ना किसी को अपेंडिक्स की समस्या कभी हुई होगी, तो आपके मन में सवाल आता होगा या आखिर अपेंडिक्स होता क्या है। तो आज की वीडियो में समझ लेते हैं कि अपेंडिक्स आखिर होता क्या है, ये किस तरह से हमारे अंदर एक पेनफुल प्रोसेस पैदा कर देता है और इसकी समस्या को हम क्या बोलते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसकी पोजीशन के बारे में या किस जगह पर ये उपस्थित होता है। देखिए, अगर इसकी पोजीशन के बारे में मैं कहूँ तो अपेंडिक्स जो होता है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के निचले वाले हिस्से में उपस्थित होता है। अब ये एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है? देखिए, जो हमारा स्टमक होता है बेसिकली, देखिए जिसके अंदर पाचन होता है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में अपेंडिक्स उपस्थित होता है। यहाँ हम फिगर में समझ लेते हैं कि अपेंडिक्स होता कहाँ पे। देखिए, एब्डोमिनल कैविटी में दो चीजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली होती है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं बड़ी आंत, और इसी के अंदर उपस्थित होती है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसी में मिक्स होती है ताकि बहुत बड़ी, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत बड़ी होती है, जिस वजह से इसी के अंदर ऐसे मिक्स रूप में ये उपस्थित होती है। ठीक है, अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिस जगह पे आकर के लार्ज इंटेस्टाइन से मिलती है, बेसिकली उसी जगह से यानी कि उसी के पास से ही एक उंगली जैसी फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होता है इस लार्ज इंटेस्टाइन से, उसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की तो इसको कोलन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कोलन बोलते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोलन के जस्ट नीचे वाले हिस्से से एक आकृति निकली हुई होती है, उंगली जैसी फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, इसका एक दूसरा भी नाम होता है, यानी कि इसका जो मेन नाम होता है उसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मेरा मार्कर नहीं चल रहा, एक सेकेंड। इसका जो मेन नाम होता है वो होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, एक्चुअल में इसको वर्मी फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्मी का मतलब होता है कीड़े से। ठीक है, आपने वर्म के बारे में सुना होगा या फिर अर्थवर्म आप जब सुना होगा आपने। अर्थवर्म का मतलब होता है केचुआ। ठीक है, अर्थवर्म का मतलब होता है केचुआ, तो वहीं से वर्म लिया गया है। वर्म मतलब होता है कीड़ा। तो बेसिकली ये जो अपेंडिक्स है उसकी आकृति कुछ कीड़े यानी कि केचुए जैसी आकृति में ये लगा हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। फॉर्म का मतलब होता है की तरह। ठीक है, तो वर्म की तरह ये दिखता है अपेंडिक्स, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अगर मैं इसके साइज के बारे में बात करूं तो इसका जो एवरेज साइज होता है वो होता है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ये एवरेज साइज है 9 सेंटीमीटर। लेकिन मैन टू मैन ये वेरी भी कर सकता है। भाई हर आदमी की साइज एक जैसी तो होती नहीं है। भाई कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, किसी के बॉडी ऑर्गन्स, कोई ऑर्गन ज्यादा बड़े होते हैं, ऑर्गन बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसकी भी साइज वेरी कर सकती है। तो वेरिएशन वाली जो साइज है या जो मिनिमम साइज की मान सकते हैं हम, वो 5 सेंटीमीटर तक देखी गई है, जो मिनिमम साइज है। ठीक है, और मैक्सिमम साइज इसकी 35 सेंटीमीटर तक इसकी साइज हो सकती है। ये तो हो गई इसके साइज के बारे में। अब बात करते हैं इसकी मोटाई कितनी होती है या फिर इसकी गोलाई कितनी होती है। अगर इसकी गोलाई मान लीजिए मार्कर की तरह गोल सा होगा ना, भाई वर्म किस तरह गोल सा होता है, तो गोल सी आकृति की वजह से इसके डायमीटर को हम अगर चेक करें तो इसका जो डायमीटर होता है वो 6 मिलीमीटर का इसका डायमीटर होता है। ठीक, ये तो बात हो गई इसके साइज के बारे में, इसके शेप के बारे में। ये वर्म की तरह दिखता है, इसलिए बोलते हैं इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब सवाल आता है कि इसका काम क्या होता है। अगर इसके हम काम की बात करें तो ऐसे तो हमारे बॉडी में इसके काम के बारे में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है या फिर हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये काम क्या करता है। लेकिन अगर इसके इतिहास के बारे में हम झांकें या इसके इतिहास के बारे में हम देखें तो इसका जो काम है, इसका एक नाम प्रचलित है, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका फास्ट टाइम में कभी काम रहा होगा, यानी कि पास्ट में यानी कि इतिहास में कभी काम रहा होगा, लेकिन आज के समय में इनका कोई काम नहीं रह गया है। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब हम लोग वाइल्ड लाइफ में जिया करते थे, जो हम आदिमानव हुआ करते थे, है ना, जो हम चारों पैरों से मिला के चलते थे, ऐसी कंडीशन में ये जो अपेंडिक्स यानी कि जो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होती थी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सिचुएशन में होती थी। ऐसे में ये ऐसे लेटा हुआ सा होता था, तो इसके अंदर ठीक ढंग से पाचन नहीं हो पाता था, तो उसकी मदद करने के लिए ये अपेंडिक्स लगा हुआ होता था। लेकिन चूंकि आज के टाइम में हम 2 पैरों से चलने लगे हैं, ऐसी कंडीशन में हमारी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है या जो एब्डोमिनल कैविटी है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो गई, ऐसे सीधी हो गई, खड़ी खड़ी सी हो गई है। इस कंडीशन में पूरा का पूरा डाइजेशन इसमें और इसमें यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में मिला करके हो जाता है, तो इसका कोई खास यूज नहीं रह गया। इसी वजह से ये इसकी साइज छोटी होती गई और आकर के 9 सेंटीमीटर की इसकी साइज अभी टाइम में बची हुई है, इसीलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर अभी भी अपेंडिक्स का काम होता है। ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं आपने देखा होगा, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, या इस टाइप के जो बकरियां हो गई, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे 4 पैरों से चलते हैं, ठीक है। ये लोग घास खाते हैं, या और भी जो 4 पैरों से चलते हैं उनके अंदर अपेंडिक्स पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एब्डोमिनल कैविटी है वो हॉरिजॉन्टली होती है, इस वजह से इसकी वहाँ पे जरूरत पड़ती है डाइजेशन में, ठीक। लेकिन आज की रिसर्च ये बताती है, कुछ रिसर्चर्स ने ये रिसर्च की इस पे, कि भाई ये जो है ये हमारे अंदर पूरी तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, या हमारे अंदर ये फालतू का ऑर्गन नहीं है, इसके अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी पाई जाती है, ठीक है। आज के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कुछ रिसर्च की इस पे, उसने पाया कि इसके अंदर कुछ गुड बैक्टीरियाज की कॉलोनी पाई जाती है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखिए, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड ट्रेवल होकर के जब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ गुड बैक्टीरिया यहाँ से निकलते हैं, उसका डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से एक वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर वेस्ट आइटम है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके काम के बारे में। अब सवाल आता है कि इसकी समस्या आखिर आती क्यों है। देखिए, होता क्या है कि इसकी जो साइज है उसी वजह से पूरी समस्या होती है। यानी कि इसकी साइज कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। मैंने बताया कि 9 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है इन एवरेज, ठीक है। और इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 6 मिलीमीटर। किसी वजह से, ठीक है, किसी वजह से जब इसकी साइज में इंक्रीजमेंट आ जाता है या फिर ये जब बड़ा हो जाता है, ये एनलार्ज हो जाता है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एक लेयर लगी होती है जो एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से अलग करने का काम करती है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। अब जब ये अपेंडिक्स जब बड़ा होने लगेगा तो जा करके इस पेरिटोनियम से टकराएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये जो पेरिटोनियम है ये भी थोड़ा सा फैल जाएगा, ठीक, ये भी थोड़ा सा एनलार्ज कर जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब ये स्वेल अप होने लगेगा, जब इसकी साइज बढ़ने लगेगी, उस वजह से हमें पेन फील होगा, ठीक है। ये जो स्वेल अप वाली कंडीशन होती है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। अब समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो कंडीशन है या फिर जो ये एनलार्जमेंट की जो कंडीशन बन रही है वो हो क्यों रही है। ऐसे तो हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि किस वजह से इसकी साइज में इंक्रीजमेंट आ जाती है, लेकिन कुछ रीजन्स हैं जो पता चल पाए हैं। वो रीजन्स ये हैं कि जैसे भाई यहाँ पे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड का डाइजेशन हो जाता है, ऐसी कंडीशन में जब फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका होता है, ठीक है, और उसके अंदर से कुछ न्यूट्रिएंट का भी एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है, तब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी इस लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस कोलन में ही वो फूड आता है, ठीक है। जब फूड आइटम आता है जो डाइजेस्टेड फूड हो चुका होता है तो कभी कदा वो इसके अंदर भी एंटर कर जाता है। तो एक कंडीशन तो ये बनती है कि उसके अंदर ये फूड जो वेस्ट आइटम है या फिर जो फीसिस हमारा है या जो स्टूल है वो जब इसके अंदर एंटर कर जाता है, इस कंडीशन में ये स्वेल अप हो सकता है या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। या ऐसी भी कंडीशन बनती है कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैड बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाए। हालांकि इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया आ जाए, वहाँ के बैक्टीरिया को किल कर दें, है ना, और यहाँ पे एक अपनी कॉलोनी बना लें, उस वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन फैलाने लगे, तब ऐसी कंडीशन बन सकती है कि स्वेल अप हो सकता है या इसकी साइज एनलार्ज कर सकती है, ठीक है। और दूसरी जो तीसरी जो कंडीशन बनती है वो ये कि यहाँ पे कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। जब यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में भी इसकी साइज इंक्रीज कर सकती है या इसके अंदर पेन हो सकता है। तो ऐसी कई सारी कंडीशंस बन सकती हैं जिस वजह से ये समस्या आ जाती है। अब बात करते हैं कि ये समस्या होती है, जो ये अपेंडिक्स जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है, उसको बोलते क्या है। अगर इसकी हम बात करें कि ये जो समस्या होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है। अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, इस समस्या को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अब सवाल आता है कि इसके इलाज के तौर पे हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमको ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये काम क्या करता है हमारी बॉडी में, या इसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो किस वजह से होता है, हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता। ऐसे तो हमको थोड़ा अनुमान हमने लगाया है, या फिर साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि इसके अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, इसके अंदर फीसिस कलेक्ट हो गया, ऐसी कंडीशन में ये एनलार्ज हो जाता है। लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि किस वजह से होता है या फिर इसका काम क्या होता है। ऐसे में हम सावधानियां कैसे बरतेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां हैं, अगर जो रिसर्चेस के बाद जो हमें पता चली, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो कंडीशन मैंने बताई, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ सावधानियां बरत सकते हैं कि हम अपने डाइजेशन का ध्यान रखें, हम अपने हाइजीन का ध्यान रखें कि हमारे स्टमक में या फिर एब्डोमिनल कैविटी में कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। अगर वो इन्फेक्शन होगा तो यहाँ तक भी जा सकता है, ऐसी कंडीशन में ये एनलार्ज हो सकता है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस की कंडीशन बन सकती है। और कई सारी चीज़ें हैं कि हम इसका ध्यान रखें। लेकिन अगर किसी वजह से ये समस्या आखिर हमारे अंदर हो जाती है तब हम क्या करेंगे, तो उसके इलाज के तौर पे हम क्या कर सकते हैं। आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा भाई अगर ये समस्या हो जाए
तो हम उससे बचें कैसे, उसका इलाज कैसे कराया जाए? देखिए, अगर ये समस्या आपके अंदर हो जाती है, किसी के भी अंदर हो जाती है, तो इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ऑपरेशन। यानी कि यहाँ पे ऑपरेट करके इसको कट करके बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, बाहर निकाल दिया जाएगा। वही एक कंडीशन बनती है इसको ठीक करने की। और कोई कंडीशन ऐसा नहीं है कि दवा खा करके आप इसका जो है, जो इसके अंदर से फीसिस कलेक्ट हो गया उसको बाहर निकाल सकते हैं, या जो इसका साइज एनलार्ज हो गया है, जो साइज इंक्रीज हो गया इसको छोटा कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वो ये कि इसको कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसको जो कट करके बाहर निकाल दिया जाता है उसको बोलते क्या है ये भी समझ लीजिए। उसको बोलते हैं एपेंडेक्टोमी, उसको बोलते हैं एपेंडेक्टोमी, ठीक है। इस कंडीशन को, यानी कि इसके जो ऑपरेशन होता है इसको बोलते हैं एपेंडेक्टोमी, और जो समस्या होती है इसको बोलते हैं एपेंडिसाइटिस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एपेंडिसाइटिस की समस्या क्या होती है, अपेंडिक्स आखिर एनलार्ज क्यों हो जाता है, और अपेंडिक्स किस जगह पे उपस्थित होता है, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें लोगों को, ताकि अपेंडिक्स के बारे में लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार ऐसे ही मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।